दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के दिन सुजलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में सुजलॉन एनर्जी में हमें करीब करीब 9 की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलॉन में आज के दिन जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है, किस वजह से ये तेजी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखाई दे रही है। क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने निकल कर आई है, जिसके वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर उस अनाउंसमेंट के वजह से सुजलॉन में आज के दिन हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो वो क्या अनाउंसमेंट है और उस अनाउंसमेंट की वजह से आने वाले समय में किस तरह की तेजी हमें सुजलॉन में बनते हुए दिखाई दे सकती है, साथ ही साथ सुजलॉन को लेकर क्या अपडेट सामने निकल कर आई है, तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 9 रुपए में, हाई बनाया इसने 10 रुपए का, लो बनाया इसने 9 रुपए का। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें करीब करीब 9.34% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर आप इसके आज के वॉल्यूम पर नजर डालोगे तो आज के दिन एनएससी और बीएससी मिलाकर अब तक 25 करोड़ का वॉल्यूम हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मार्केट तो अभी ओपन है, तो अभी इस वक्त सुजनन में हमें 25 करोड़ का वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है एनएससी और बीएससी को मिलाकर। वहीं अगर फ्राइडे के वॉल्यूम पर नजर डालेंगे तो 34 करोड़ का वॉल्यूम हमें होता हुआ दिखाई दिया था। एक वीक के एवरेज वॉल्यूम हमें 52 करोड़ का दिखाई दिया था। तो ऑन एन एवरेज सुजलॉन के वॉल्यूम में हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी अभी के समय में होते हुए दिखाई दे रही है। पिछला सप्ताह तो मार्केट के लिए काफी ज्यादा ही बुरा रहा है। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता ही है कि पिछले सप्ताह में मार्केट में हमें एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई दी, मार्केट में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी, और उस गिरावट का इफेक्ट हमें ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक में हमें पड़ता हुआ दिखाई दिया और उसका शिकार सुजलॉन भी बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में तो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे ही रही है। निफ्टी सेंसेक्स में हमें ऑलमोस्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ सुजलॉन में भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। 9% से भी ज्यादा सुजलॉन में हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो तेजी हमें सुजलॉन में बनते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों, इस तेजी का पीछे एक कारण है। अब वो क्या कारण है उसे हम लोग जान लेते हैं। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, और ये आर्टिकल देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि किस वजह से सुजलॉन में तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है और आने वाले समय में किस तरह की तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे सकती है। और जिन लोगों ने भी सुजलॉन में इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यूनियन बजट 23 ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट फॉर रिन्यूएबल पावर डिमांड्स एसोचैम प्रेसिडेंट। अब सुमंत सिन्हा जो कि एसोचैम के प्रेसिडेंट एज वेल एज रिन्यू पावर के चेयरमैन है, उन्होंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा है कि डोमेस्टिक रिन्यूएबल सेक्टर का जो रेट है वो काफी ज्यादा हाई रेट है। जो अभी के समय में जो उन्हें देना पड़ता है वो 8 से 10% के करीब देना पड़ता है। अगर वेस्टर्न मार्केट से कंपेयर करें वो 3 से 4% का है। दैट मीन्स डोमेस्टिक मार्केट में जो टैक्सेशन है वो 8 से 10% का है। वही टैक्सेशन अगर हम लोग वेस्टर्न मार्केट से कंपेयर करें तो वो टैक्सेशन हमें 3 से 4% का दिखाई दे रहा है। तो इंडिया का जो टैक्सेशन रेट है वो काफी ज्यादा हाई है। और सुमंत सिन्हा का सरकार से ये अनुरोध है कि ये जो 1 फरवरी को बजट आने वाला है, इस बजट में इसको कंसीडर किया जाए और ये जो हाई रेट डोमेस्टिक रिन्यूएबल सेक्टर को पे करना पड़ता है, इस रेट में कुछ रिवर्सल लाया जाए और ये रेट को कमाया जाए। अब सुमंत सिन्हा ने ये जो सरकार से अनुरोध किया है रेट्स को कमाने के लिए, सरकार इसे कंसीडर करने वाली है और आने वाले बजट में ऐसा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो रेट है इसमें हमें कटौती होते हुए दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो डोमेस्टिक रिन्यूएबल सेक्टर को हमें एक बहुत अच्छी खासी बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ इसमें हमें अच्छी खासी एक ग्रोथ भी होते हुए दिखाई देगी। अब दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि इस खबर के वजह से सुजलॉन में हमें एक तेजी आज के दिन बनते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट दोस्तों मार्केट का तो सपोर्ट है ही, मार्केट में तो हमें एक तेजी तो बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इस खबर के वजह से भी सुजलॉन में हमें एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब नो डाउट दोस्तों सुमंत साहा ने सरकार से ये जो अनुरोध किया है, सरकार इसे जरूर से कंसीडर करेगी। क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को देखोगे, ये आर्टिकल देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि सरकार इसे कंसीडर करने वाली है भी या नहीं। अगर आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडाइज मोर देन डबल इन फाइनेंशियल ईयर 22। अब फाइनेंशियल ईयर 21 में रिन्यूएबल एनर्जी को सब्सिडीज जो हमें मिलता हुआ दिखाई दिया था वो ऑलमोस्ट हमें 5774 करोड़ का दिखाई दिया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो सब्सिडीज हमें डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट हमें 11,529 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को सब्सिडीज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख लो दोस्तों, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से सपोर्ट कर रही है, सब्सिडीज के ऊपर सब्सिडीज दिए जा रही है ताकि ये सेक्टर सही से परफॉर्म कर सके।
ताकि इस सेक्टर में जो भी खामियां है, इस सेक्टर में जो भी कमी है जिसकी वजह से ये सेक्टर में ग्रोथ नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा, उस खामियां को ये सेक्टर उस सब्सिडीज के माध्यम से ठीक करे और अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, ताकि जो सरकार का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द अचीव हो। और नोडल दोस्तों, इस बजट में रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी सामने हमें निकल कर आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ इस बजट में डिफेंस एज वेल एज रेलवेज, इंफ्रा और रिन्यूएबल सेक्टर के लिए एक अच्छा खासा हमें बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सरकार इस सेक्टर को लेकर अभी ज्यादा फोकस है और इस बजट में इस सेक्टर में सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी हमें आता हुआ दिखाई देगा, जिसके तहत इन सारे सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। तो बेसिकली ये सारा अपडेट्स की वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि सुजलन में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और अभी जिस लेवल पे सुजलन एनर्जी हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा लेवल में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप सुजलन के एडवांस चार्ट पर नजर डालोगे और यहाँ पर इस लेवल को देखो दोस्तों, ये सुजलन एनर्जी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। 10 रुपए 45 पैसे के बाद ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। सुजलन इस लेवल को रिटेस्ट किया और उसके बाद देखो दोस्तों, सुजलन में फिर से एक तेजी अभी के समय में बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल उभर कर आ रहा है सुजलोन के लिए। तो अगर आप इस सपोर्ट लेवल से भी एंट्री लेकर रखते हो सुजलोन में, तो शॉर्ट टर्म में आपको सुजलोन से कम 15 से 20% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप सुजलोन में 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर इन्वेस्ट करते हो, तो 3 से 6 महीने में मिनिमम आपको कम से कम 35 से 40% का तो रिटर्न यहाँ से इस लेवल से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसिडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहे कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।